हेलो एवरीवन। आज का ये जो टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये क्लास 9 के मोशन चैप्टर का एक पार्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारे सिलेबस में दो टाइप का ग्राफ पढ़ना है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर भी हमारे पास तीन केसेस होते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी बॉडी, यानी कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। और तीसरा है हमारा कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। दूसरा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी तीन चार केसेस होते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है जब इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जब इनिशियली बॉडी रेस्ट पे नहीं हो। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो। अगर कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है घट के जीरो की तरफ आ रहा है तो वो ग्राफ किस टाइप का बनेगा। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 के अंदर हम लोग सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम लोग किसको समझेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो आज जो सबसे पहला वीडियो है ये है पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। चलिए, सबसे पहला हमारा है 1 नंबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी को हम लोग एसटी ग्राफ भी बोल देते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को सबसे पहले समझना चालू करते हैं। जरा देखते हैं कि जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक ग्राफ। इसको हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस मानेंगे और इसको हम लोग हमेशा वाई एक्सिस मानेंगे। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और वाई एक्सिस में ऑलवेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस वाई एक्सिस पे रहता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहता है। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जीरो। आप जीरो ही बोलिए, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, टाइम को ऑलवेज हम लोग सेकेंड के अंदर रखते हैं और डिस्टेंस को ऑलवेज हम लोग मीटर के अंदर, यूनिट थोड़ा लिखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला केस जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। तो समझते हैं कि स्टेशनरी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ए नंबर, तो एसटी ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। अच्छा, ये जो वर्ड है ना स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है। स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि रुका हुआ, स्टॉप। मतलब टाइम के बदलने के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ रहा है। मतलब अगर ये पेन है 12 बजे यहाँ पे रखा हुआ है तो 2 बजे भी यहीं पे रखा रहेगा तो ये स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा। ठीक है, चलिए आजा, क्या इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी, जो हमारा बॉडी है ना, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। कि समय के बदलने के साथ साथ बॉडी का अपना पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मान लेते हैं, हम एक छोटा सा ग्राफ बनाने का तरीका हमारे पास क्या होता है, ऐसे ही ग्राफ बनता है हमारे पास। एक डाटा हम लोग लिखते हैं इसमें, एक डाटा स्पीड के लिए, एक डाटा टाइम के लिए। ठीक है, इधर मान लेते हैं ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। चलिए, फिर इसी का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कैसा ग्राफ आ रहा है। मान लीजिए
कि टाइम 0 है, बॉडी ने डिस्टेंस भी 0 ट्रेवल किया, टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड होने के बाद भी क्या हो जाएगा, मान लेते टाइम 0 पे बॉडी रुका हुआ था, टाइम मान लेते 4। अब बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, यानी समय तो चेंज होगा, समय तो चेंज होगा, उस समय को चेंज होने के साथ साथ बॉडी का पोजीशन चेंज होगा, और थ्रू आउट द टाइम ये कहां पे रहेगा, 4 पे ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, चेक करते हैं किस टाइप का ग्राफ आ रहा है। चलिए देखिए ग्राफ ड्रॉ करने पे कैसा आएगा, देखिए जरा, ये रहा हमारा ग्राफ। चलिए इधर हम लोग को क्या मेंशन करना होता है, इधर होता है हमारा टाइम, इधर होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक। ये हो गया हमारा 0, ये मान लेते हैं 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। 5 तक ही डाटा लिखते हैं, हो जाएगा। 0 के बाद मान लो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। इसका मतलब 0 पे बॉडी कहाँ पे है, 0 पे है, 1 पे है बॉडी 4 पे, 2 पे है बॉडी 4 पे, 3 पे है बॉडी 4 पे, 5 पे है बॉडी 4 पे है 4 पे, 5 पे है बॉडी 4 पे। यानी कि इस बॉडी का जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है कुछ इस टाइप का, देखिए, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है, यानी कि एसटी ग्राफ जो होता है हमारा, एसटी ग्राफ फॉर रेस्ट बॉडी या फिर आप स्टेशनरी बॉडी कह दीजिए, उसके लिए होता है इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समझाया। तो ये तो रहा हमारा एसटी ग्राफ स्टेशनरी बॉडी के लिए, कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसका हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। सेकेंड केस है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। चलिए देखते हैं केस नंबर 2 बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ना यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ डाटा को बनाया जाए और उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखिए जरा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो एक एक करके हम लोग इस डाटा को ड्रॉ करते हैं, डाटा लिखते हैं। पहले यहां हम लोग लिखते हैं, इधर लिखते हैं टाइम और इधर लिखते हैं डिस्टेंस। चलिए समय 0 है तो डिस्टेंस टेबल भी 0 होगा, समय 1 हुआ तो ये हो गया 2, समय हो गया 2 तो लिखते हैं 3, चलिए रहने देते हैं। अब कैसे मालूम चलेगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन का डाटा दिया हुआ है। देखिए समय जब 0 था, जब समय 0 था तो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0। समय जब 1 सेकेंड हुआ तो टाइम टेकन भी 2 सेकेंड हुआ, समय 2 हुआ तो 4 हुआ, 3 हुआ तो 6 हुआ, 4 हुआ तो 8 हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में बॉडी कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर। बॉडी कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर। ये सही है, कांस्टेंट है कि हर 1 सेकेंड में बॉडी कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर का, ठीक है। तो ये तो ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, अब चेक करते हैं कैसा बनता है ग्राफ। सबसे पहले देख,
सबसे पहले हम लोग अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं इस चीज का। चलिए देखिए, इधर हम लोग को टाइम रखना है, ये रहा हमारा डाटा को यहाँ रख लेते हैं, टाइम को रखना है इस साइड, लिखिए इधर हो गया टी, और इधर हो गया हमारा टी, और इधर हो गया हमारा एस टी ग्राफ। ठीक है, टाइम यानी 0, इस पोजीशन को अगर हम लोग चूज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 6 तक दिया हुआ, 6 तक रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 4 8 10 और ये हो गया 12। अब एक चीज देखिएगा कि समय 0 पे बॉडी कहाँ है, वो है इस पॉइंट पर। ठीक है, और टाइम 1 होने पर बॉडी कहाँ पहुंचा, यानी पहुंचा है 2 पे, यानी कि ये पॉइंट, कोई ना कोई ये पॉइंट। ठीक है, 2 पे पहुंचा है, 4 पे, 3 पे पहुंचा है, सॉरी एक यहाँ पे एरर हो गया कि ये ठीक है, चलिए पहले इसको सही कर देते हैं। 2 4 0 2 4 6 8 10 और ये हो गया अब 2, अब सही है। अच्छा अब देखिए 4 पे पहुंचा है, 3 पे पहुंचा है 6 पे, 4 पे पहुंचा है 8 पे, 5 पे पहुंचा है 10 पे, और 6 पे पहुंचा है 12 पे। अगर इन सारे डॉट्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर इसको जोड़ दें, मतलब फ्री हैंड से ही, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। जरा देखिएगा, इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि एक ओरिजिन से पास कर रहा है इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद। ठीक है, चलिए यानी कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वो कैसा होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन वो होता क्या है? एस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन is a straight line, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से शुरुआत होगा। अब बात आता है कि इस ग्राफ का यूज क्या करना है हमको, मतलब पढ़ तो लिए इसका यूज कहाँ करें। तो इस ग्राफ का यूज होता है बेसिकली हमें क्या करने में, तो इधर लिखते हैं इस ग्राफ का यूज सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, ये हो गया, इस ग्राफ का यूज हम लोग समझते हैं होता क्या है। सबसे पहला यूज होता है इसका स्पीड फाइंड करने के लिए, फाइंडिंग स्पीड ऑफ अ बॉडी यूज होता है, फाइंडिंग स्पीड। ठीक है, अब बात आती है कि होता कैसे है भाई, हाउ, क्वेश्चन मार्क, हाउ होता क्या, चेक करेंगे। देखिए स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। चलिए देखिए, हमने ये मान लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया एक, चलिए एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरा ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लेना होता है, और इसी पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना होता है, यहीं से लाइन पे जस्ट एक परपेंडिकुलर, और इसको मिला देना होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जहां जहां पे कट मीट किया ना, तो ये हो गया हमारा T1 और ये हो गया हमारा T2। ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा T1, ये जो हमारा पॉइंट था ये हो गया T1, और ये पॉइंट हो गया हमारा T2। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे S1 और इस पॉइंट को हम नाम देंगे S2। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। चेक करिएगा, अब देखिए डिस्टेंस टेबल इसमें कितना है, तो डिस्टेंस टेबल फाइनल S2 पे गया है और स्टार्टिंग S1 से किया है। तो देखिए डिस्टेंस टेबल हो जाएगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय टाइम टेबल कितना हो जाएगा,
T2 माइनस T1। S2 का वैल्यू कितना है हमारा, S2 का वैल्यू है 8 माइनस S1 का वैल्यू है कितना 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस 1, यानी कि 8 में से 2 गया कितना हो गया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड हमारा निकल के आ गया मीटर 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि होना भी चाहिए था 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने पहले ही बताया था 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। क्या, यहां देखिए जरा ध्यान से, ये कर क्या रहा है ना कि हर एक सेकेंड में कितना मूव कर रहा है 2 मीटर, कितना 2 मीटर, तो इसका स्पीड आना भी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 2 मीटर मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड आना चाहिए था 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि आया भी है, ठीक है। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, क्या होता है स्लोप, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है स्पीड। याद रखेंगे इस चीज को, एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, किस क्वांटिटी को ये स्लोप से मालूम किया जा सकता है, समझ में आया पहला चीज। दूसरा चीज ये हो सकता है कि आपको ये भी पूछ सकता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन एसटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन जो बना है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसका जो स्लोप आता है, स्लोप जो आया उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्लोप फाइंड करते हैं वो आता है स्पीड, और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो इनडायरेक्टली एमसीक्यू में ये सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो सेकंड केस हम लोग अब देखने जा रहे हैं किस चीज का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, सॉरी थर्ड केस है ना, सी एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में या फिर अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो करते हैं इसको, इसका भी डाटा हम लोग एक ग्राफ के थ्रू ही बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इधर हमको लिखना है टी और इधर लिखते हैं हम लोग एच। अब डाटा को पुट करते हैं, टी जीरो पे डिस्टेंस ट्रेवल 0, टी 1 ले लेते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल ले लेते हैं हम अपना कितना 2, टी लेते हैं 2 तो डिस्टेंस ट्रेवल लेते हैं 6, टी लेते हैं 3 तो डिस्टेंस ट्रेवल लेते हैं 8, टी 4 तो 10, 5 तो 15, 6 तो 20 और 7 तो 25, ठीक है। चलिए, और बस इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक ग्राफ पर। चलिए देखिए, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपना, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि डाटा ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ पे डाटा डालना चालू करते हैं। ये हो गया हमारा 0 to 7 तक है, या 1 2 ये हो गया हमारा 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4 5 6 7। अब डाटा में जो दिया हुआ है वह हमारे 0 to 6 8 10
15 20 देखिए 0 चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये पॉइंट जो होगा हमारा 26 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से। अब एक एक को पुट करना चालू करते हैं। 0 पे है ये हमारा पॉइंट 0 आ गया। 1 पे है हमारा 2 यानी कि ये पॉइंट आया। ठीक है, 2 पे है हमारा 6 यानी कि 2 पे हमारा है 6 ये पॉइंट आया। ठीक है, 3 पे है हमारा 8 यानी कि ये पॉइंट आया। ठीक है, 4 पे है हमारा 10 यानी कि 4 और 10 ये पॉइंट आया। ठीक है, 5 पे हमारा 15 तो ये 14 आ रहा है तो ये 15 यहीं कहीं होगा, यहाँ पे ये हो गया फिर हमारा 15। ठीक है, 6 पे आ रहा है हमारा 20, लीजिए 6 पे हमारा आ रहा है 20 और 7 पे आ रहा है 25 तो अप्रोक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। इन सबको अगर हम एक फ्री हैंड से ड्रॉ करना चालू कर दें तो अगर हम देखेंगे क्या आएगा, एक कर्व लाइन हमें दिखता हुआ मिल जाएगा। तो यही हमारा कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। ठीक है, अब इसमें ना एक दो छोटा छोटा केस है, मतलब कि केस 1 और केस 2 देख लेते हैं कि C1 और C2 डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही देखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही बात करें। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ना, कभी कभी स्लोप इस टाइप से रहता है और कभी कभी स्लोप इस टाइप से रहता है। तो स्लोप अगर बढ़ रहा है तो स्पीड जो होगा ना, स्पीड बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। स्लोप अगर कर्व है, स्लोप अगर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है कैसे, नॉन यूनिफॉर्म रेट से, और स्लोप अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो स्पीड घट रहा है विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट। ओके, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। थैंक यू सो मच।